अखंड भारत संकल्प दिवस। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी। फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यवर्त नाम के एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन निरंतर आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। यह कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना यह चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है, जिसे आर्यवर्त कहते हैं। वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र था। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं में टकराव के चलते यह जम्बू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। लोग लगभग 1650 भाषाएं और बोलियां बोला करते थे। अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। प्राचीन काल से ही भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाव वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष स्थित है उसका नाम भारत है और उसकी संतति को भारती कहते हैं। यह श्लोक विष्णु पुराण से निकाला गया है। देशः पृथिवी तस्याम हिमवत्सर समुद्रांतरमुदीचीनम योजन सहस्त्र परिमाणम त्यक् चक्रवर्ती क्षेत्रम। अर्थात हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यंत पूर्व से पश्चिम दिशा में 1000 योजन तक फैला हुआ भूभाग चक्रवर्ती क्षेत्र है। हिमालयम समारंभ्य यावत् इंदु सरोवरम तदेव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर इंदु महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूभाग को हिंदुस्तान कहते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजर्षि भारत का भी उल्लेख है। मगधराज इंद्रदुम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसके चलते उनके राज को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया है। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राज्यों की भाषाओं के अधिकांश शब्द संस्कृत के ही थे। मान्यताएं व परंपराएं भी बाकी भारत जैसी ही थी। खान पान, भाषा बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके सब एक से थे। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में बाहर से मजहब आने लगे, यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रमण हुए हैं, उसमें से सबसे अधिक आक्रमण भारत पर ही हुए हैं। ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कहा है। पर किसी भी इतिहासकार ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। ये थी अखंड भारत की सीमाएं। अखंड भारत इतिहास की पुस्तकों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है। कैलाश मानसरोवर
से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय का अंतिम छोर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यन यानी कि ईरान तक ही है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय हिंद महासागर, आर्यन व इंडोनेशिया के बीच का पूरा भूभाग आर्यवर्त ही कहलाता है। सरस्वती दृष्टद्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। सरस्वती और दृष्टद्वती नामक देव नदियों का मध्यवर्ती भूभाग स्वयं देवों द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। उसका वैशिष्ट्य बताते हुए कहा है, यस्मि अन्देशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णनाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। अर्थात उस देश में जो आचार परंपरा से चला आ रहा है उसे ही सब वर्णों के लिए सदाचार कहा गया है। अर्थात यह ब्रह्मवर्त क्षेत्र एक महान संस्कृति का उद्गम प्रदेश है। भारत माता की जय। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।